नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। सो फॉरेक्स को अपना एक पॉजिटिव हथियार बनाना है। वी आर द वॉरियर्स एंड फॉरेक्स इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट यूज्ड वेपन। याद रखना, अगर इंस्टीट्यूट को कभी भी पेपर हाई लेवल का निकालना हुआ ना, देन दिस फॉरेक्स is something that institute will ask for sure for 15 to 20 marks and it could be your attempt. So please don't take this chapter lightly. तुम लोगों के लिए मैं फॉरेक्स सीरीज बना रहा हूं सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर गिवन वन बाय वन एंड यू कैन इजीली सॉल्व द होल चैप्टर ऑफ फॉरेक्स बाय फॉलोइंग ऑल द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग टू यू। सो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन क्लिक कर लेना सो दैट जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाए एंड यू आर इन सिंक विद मी। स्पेशली अगर आपका एससीपीएम या फिर फॉरेक्स एएफएम है, एसएफएम है या पेपर 6 आईबीएस है, इन सब से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड। अब आ जाते हैं अपन लोग आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मनी मार्केट हेज। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल गाइस। सो एक टूल होता है अपना हेजिंग टूल्स में, वन ऑफ देम इज फॉरवर्ड जो अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज का जो अपना हेजिंग टूल है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज एमएमएच, मनी मार्केट हेज। फॉरवर्ड में यू आर फ्रीजिंग द रेट टुडे फॉर अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आज मैं बैंक में गया, बैंक का आज का स्पॉट रेट चल रहा है $1 इक्वल टू 85, बट मेरे को 3 महीने बाद डॉलर चाहिए। सो 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड रेट चल रहा होता है $1 इक्वल टू ₹87। आज ही मैं उसको अगर फ्रीज कर लेता हूं तो आई हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। बट मनी मार्केट एज में वी आर नॉट फ्रीजिंग द रेट, वी आर फ्रीजिंग द अमाउंट। मतलब मेरे को आज ही पता होगा कि मेरे को 3 महीने बाद इफ आई एम एन एक्सपोर्टर कितना रुपीस में पैसा आने वाला है और इफ आई एम एन इंपोर्टर कितना रुपीस में पैसा जाने वाला है एंड दैट बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट हेज। सो फॉरवर्ड में रेट फिक्स हो जाता है कि भाई मेरे को 3 महीने बाद क्या रेट अप्लाई होने वाला है फॉर माई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। मनी मार्केट एज में अमाउंट फिक्स हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर माई फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मनी मार्केट में हेज में क्या होता है, फ्रीजेस द अमाउंट टुडे फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। सर ये नोट्स कहां से मिलेगा, ये देखो नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, क्लिक ऑन दैट एंड आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। प्लस अभी मैं जो आप लोगों को नोट्स लिखवाने वाला हूं या अपने जो सम सॉल्व करने वाले हैं दैट विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। सो मनी मार्केट हेज मैं यूज करने वाला हूं फॉर फ्रीजिंग द अमाउंट टुडे फॉर अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो ये अपने को समझ में आ गया, यस सर। अब इसको कैसे अप्लाई करना है इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो इसमें ना दो तरह के पार्टीज होती है, either you will be an importer or you will be an exporter। everybody, either you will be an importer or you will be an exporter। so importer हो exporter हो, तो importer का क्या liability होता है, that he has to make the payment। exporter का क्या asset होता है, that he has to receive the payment। तो कितना अमाउंट आपको, से आपका 1 साल का डील है, से फॉर एग्जांपल आपको 1 साल के बाद किसी को डॉलर में पेमेंट करना है। अब उसको डॉलर में पे करेंगे तो मेरा तो इंडियन हूं मैं, तो मेरे तो रुपीस में कितना मेरे को इंपैक्ट आने वाला है वो मेरे को आज ही पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट मनी मार्केट हेज आज ही आपको बता देगा कि आपका टोटल कितना रुपीस का आउटफ्लो होने वाला है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज इफ आई एम एन एक्सपोर्टर। तो मेरे पास पैसा आने वाला है, तो कितना रुपीस मेरे पास आएगा आज से 1 साल बाद वो मेरे को मनी मार्केट हेज से अभी पता चल जाएगा। सो इन फॉरवर्ड द रेट इज फ्रीज, इन मनी मार्केट हेज द अमाउंट इज फ्रीज। सो अब ये मनी मार्केट हेज का ट्रांजैक्शन कैसे वर्कआउट होगा उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट बिफोर दैट आई विल वांट यू टू give you that these are the steps to be followed if you are an exporter and आपको मनी मार्केट हेज अप्लाई करना है। तो अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको ये फॉलो करना है क्या, बोरो इन फॉरेन करेंसी, अमाउंट ऑफ बोरोइंग शुड बी सच that the amount borrowed plus interest on it becomes equal to the amount to be received। सर समझ में नहीं आया, समझाऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट द बोरोड फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी, इन्वेस्ट दिस होम करेंसी एंड लास्ट में पे द बोरोड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये 4 स्टेप फॉलो करना है इफ यू आर एन एक्सपोर्टर। अब आ जाओ एग्जांपल लेते हैं एंड इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये एग्जांपल को आप कोई भी सम में अप्लाई करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। मनी मार्केट हेज में आप क्या करते हो, अमाउंट को फ्रीज कर देते हो फॉर अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर
suppose you are an Indian exporter, you are going to receive $1,000 after 1 year. आज का स्पॉट इज $1 इक्वल टू ₹50. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यूएसए का 5% एंड इंडिया का 10%. सो अब अपने को डिसाइड करके बताना है कि बॉस हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द मनी मार्केट हेज. अब सुनो, 1 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है सर? आपको मिलने वाला है $1,000. एम आई राइट? यस सर. सो इधर मैं आप लोग अपने नोट्स में लिख देता हूं. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सेटिंग अप अ मनी मार्केट हेज. वी आर सेटिंग अप अ मनी मार्केट हेज. अब ये मनी मार्केट हेज में क्या सीन होगा? ये मनी मार्केट हेज में क्या सीन होगा? अब मेरे को सबसे पहले ये पता करना है कि एज एन एक्सपोर्टर, फिलहाल मैं एक्सपोर्टर के एंगल से सोच रहा हूं, एज एन एक्सपोर्टर मेरे को जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसके बाद कितना इनवॉइस का पेमेंट आने वाला है? $1,000. अब क्या बोला है मेरे को यहां पे? दैट बोरो इन फॉरेन करेंसी. मेरे को $1,000 मिलने वाला है एंड आई एम एन इंडियन. तो मेरे को फॉरेन करेंसी में बोरो करना है. फॉरेन करेंसी फॉर मी इज व्हाट? कैन आई से? डॉलर. सो आई विल ऑलवेज बोरो इन फॉरेन करेंसी. तो मेरे लिए फॉरेन करेंसी इज व्हाट? इट इज डॉलर, बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड मेरे लिए रुपीज लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी इज डॉलर. 1 साल के बाद मेरे को $1,000 मिलने वाला है. आज टुडे आई शुड बोरो दिस मच अमाउंट के 1 साल के बाद, ये 1 साल का ड्यूरेशन चल रहा है या 1 ईयर, 1 साल के बाद दैट शुड बिकम इक्वल टू $1,000. मतलब आज मेरे को इतना बोरो करना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरेशन देऊ, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू शुड बी इक्वल टू $1,000. तो मेरे को आज कितना बोरो करना चाहिए? व्हाट शुड बी माय प्रेजेंट वैल्यू? 1 प्लस, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो कैन आई से यूएस. तो यूएसए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? मैं डॉलर में बोरो कर रहा हूं तो यूएसए का इंटरेस्ट रेट देखूंगा. यूएसए का इंटरेस्ट रेट इज 0.05 रेस टू एन. एन मतलब ड्यूरेशन. कैन आई से इट इज 1 ईयर. तो इधर मैंने लिख लिया 1. So therefore present value is equal to $1,000 upon 1.05 raised to 1. So 1,000 divided by 1.05 becomes $952.38. आज अगर मैं $952.38 बोरो करता हूं फॉरेन करेंसी में विच इज डॉलर, देन 1 साल के बाद मेरे को नेट कितना पे करना पड़ेगा? जितना मेरे को मेरे एक्सपोर्टर से रिसीवेबल है विच इज $1,000. अब ये लाइन को रीड करो, यू विल अंडरस्टैंड. बोरो इन फॉरेन करेंसी in dollar, how much should I borrow? Amount of borrowing should be such that amount borrowed plus interest on it becomes equal to the amount to be received, which is $1,000. हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेस टू n. तो मेरे को उससे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू इज 952.38. दिस इज व्हाट आई हैव बोरोड टुडे. सो आज मैंने क्या किया? मैंने बोरो किया $952.38. गाइस समझ में आ रहा है? मैंने बोरो किया $952.38. 1 साल के लिए मैं इसको रखूंगा, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा. ऐड कर लो, $1,000 विल बी पेबल आफ्टर 1 ईयर. अब मेरे को क्या बोला है? इमीडिएटली कन्वर्ट द बोरोड करेंसी इनटू होम करेंसी यूजिंग द स्पॉट रेट. अब मैं क्या जाऊंगा? इसको इन्वेस्ट करने के लिए मेरे होम करेंसी के पास आ जाऊंगा, मतलब इंडिया में आ जाऊंगा. और इंडिया का आज का स्पॉट का रेट कितना है? $1 इज इक्वल टू ₹50. क्वेश्चन को देखा आपने? $1 इज इक्वल टू ₹50. सो मैं इधर लिख देता हूं $1 इज इक्वल टू ₹50 मल्टीप्लाई बाय 952.38. मेरे को बताओ कितना रुपीस मेरे को मिल जाएगा भाई? टोटल 952.38 था, इनटू 50 किया तो मेरे पास कितना रुपीस आ गया? मेरे पास आ गया रुपीस 47619. समझ में आया? इसको अब मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा. बट ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा एट व्हाट परसेंट? इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. हेलो, इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सो मैं इसको इंटरेस्ट 4762 is the interest that I will get. So 47619 plus 4762, I will get rupees 52381 after 1 year.
एक साल का फॉरवर्ड का रेट कितना है जरा देखो तो यहां पे एक साल के फॉरवर्ड का रेट विल बी दिया हुआ है क्या? नहीं है तो फिर भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, यस करेक्ट, बाय यूजिंग आर इंटरेस्ट रेट पारिटी। ओ भाई सम खत्म, पता भी नहीं चला ना भाई। अब ये $1000 जो पेबल है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा आपका इंपोर्टर, यू आर द एक्सपोर्टर। तो आपको तो $1000 मिलने वाला है एक साल के बाद। अब एक साल हो गया, आप आपके इंपोर्टर को बोलोगे भाई वो $1000 डायरेक्टली मेरे बैंक को जिससे मैंने बोरो किया है पे कर दे, क्योंकि मैंने डॉलर में बोरो किया था, डॉलर में पे करना है, उसका अपना इनवॉइस डॉलर में इसको पे कर दे, एंड दिस इज सेटल्ड। ये वाला पार्ट सेटल्ड। आपका 52,381 जो आपका रुपीज है, जो आपका करेंसी है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दैट्स इट, डन। इनडायरेक्टली यू हैव अर्न रुपीज 52,381 फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ $1000। और ये मिलना ही मिलना है आपको, बिकॉज ये बोरो आप लोग ने स्पॉट पे कर लिया था 952। इतना बोरो किया कि $1000 पेबल आए, जो मेरा इंपोर्टर है वो $1000 ही पे करे, ये हिसाब सेटल। ऑन द स्पॉट मैंने रुपीज में कन्वर्ट करवा के ऑन द स्पॉट मैंने इन्वेस्ट कर दिया था एट द रेट 10% पर एनम। तो मुझे पता था एक साल के बाद मुझे 52,381 मिलने वाला है। मनी मार्केट हेज फ्रीजेस द अमाउंट। समझ में आ गया आप लोगों को? मजा आया कि नहीं? और एक मैं तुम लोगों के साथ एग्जांपल लेना चाहता हूं, एंड दिस टाइम इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ICAI। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो, इधर का इधर ही मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं, मजा आएगा। And Indian exporting firm Rohit and Brothers would be covering itself against a likely depreciation of the pound sterling. The given data is given. Receivables है pound 5 lakh, स्पॉट रेट दिया है 1 पाउंड इज इक्वल टू 56 रुपीज, पेमेंट डेट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट दिया है। व्हाट शुड द एक्सपोर्टर डू? और इधर लिख लो क्रिएट अ MMH। MMH मतलब मनी मार्केट हेज। whenever there is a exporter, इंडियन एक्सपोर्टर, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना है गाइस? वेरी स्वीटली अपन लोग ने यहाँ पे लिखा है, जो भी जब भी एक्सपोर्टर है, whenever it is an exporter, ये देखो इंडियन एक्सपोर्टर कौन है? ये एक्सपोर्टर। whenever there is an exporter borrow in foreign currency, रोहित एंड ब्रदर्स इज अ एक्सपोर्टर, बोरो इन फॉरेन करेंसी, उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या है? कैन आई से पाउंड। इतना उसको बोरो करना चाहिए कि एग्जैक्ट 5 लाख पेबल आए आफ्टर 3 मंथ्स। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेस टू एन, बराबर है। अब यहां पे मेरा फ्यूचर वैल्यू मेरे को कितना चाहिए? पाउंड 5 लाख इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर। ध्यान रखना यहां पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 5% पर एनम इन द यूके। सो 5% अपन लिखेंगे 0.05, करेक्ट, इनटू 3/12। भैया वाई 3/12? बिकॉज 3 मंथ्स का गेम चल रहा है, रेस टू एन 1। यू रेस टू 1 क्यों किया सर? बिकॉज यहाँ पे जो इन्होंने रेट दिया है ना वो 12% पर एनम है। देखो ये ना बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको इसमें डाउट है देन इन दैट केस मेरा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है जहां पे मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, जहां पे मैंने बताया कि कब ये रेस टू 1 होता है, कब रेस टू 6/12, सेमी कंपाउंडिंग होता तो 6/12 होता, बिकॉज ये पर एनम दिया है तो इट विल बी रेस टू 1 बिकॉज नंबर ऑफ इयर्स इज 1। अपन लोग ने जो 3 मंथ्स वाला इफेक्ट था ना वो यहाँ पे अपन ने दे दिया है। इनकेस आपको फिर भी डाउट आता है कि ये कैलकुलेशन सर कैसे होता है, जस्ट टाइप संकल्प कांस्टिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यू विल गेट माय यूट्यूब वीडियो, सब कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। कमिंग बैक टू मनी मार्केट हेज, सो मेरे को कितना बोरो करना चाहिए आज कि आफ्टर 3 मंथ्स पेबल अमाउंट इज पाउंड 5 लाख। सो आई विल डू ये 1 प्लस 0.05 इंटू 3/12, 0.05 इंटू 3/12 प्लस 1, तो ये मेरा आ गया 1.0125, ये मेरा आ गया 1.0125। सो आई विल से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 5 lakh pound divide by 1.0125 which is equal to
अप्रोक्सीमेटली 493,827, 493,827। अब सुनो, 493,827 आया तुम लोगों का, समझ में आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, यही मेन है सबसे। 493,827 में आज की तारीख में बोरो करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स इट विल बिकम 5 लाख पाउंड्स। मेरा जो इंपोर्टर है उसको मैं बोलूंगा, ए भाई 5 लाख पाउंड सीधा का सीधा यहाँ पे कर दे, प्लस इंटरेस्ट करके तेरा जो 5 लाख पाउंड आ रहा है वो पे कर दे, बात उधर का उधर खत्म। ये डील क्लोज हो गया इधर मेरा बेटा, ये डील मेरा इधर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उतना पैसा मेरे को मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे को ये 493,827 मैंने बोरो किया, मैं इसको इंडिया में कन्वर्ट कर दूंगा इंडियन रुपीज में। सो आई विल डू पाउंड 493, हेलो, पाउंड 493 जो 827 जो बोरो किया है, मल्टीप्लाई बाय 56 पर पाउंड। सो 493,827 करो रे बेटा, 493,827 करो रे इंटू 56, एंड यू विल गेट 2765 4312 प्लस 10%, 12% per annum. So 12 into 3 by 12, so plus kind of 3% ऐड कर देंगे, एंड अपने को मिल जाएगा रुपीज 2848,3942, 2848,3942, इतना रुपीज मेरे को मिल जाएगा। मेरा अमाउंट इन शॉर्ट फ्रीज हो जाता है, मेरा अमाउंट इन शॉर्ट फ्रीज हो जाता है इन द मनी मार्केट हेज। समझ गए एवरीबॉडी? ये देखो इधर तुम लोग आंसर मिल जाएगा, ये रहा आंसर 284,83941। अप्रोक्सीमेटली अपना भी राउंडिंग ऑफ इधर उधर हो सकता है, 284,83941 अपना 284,83942। 1 रुपए का आंसर है, डिफरेंस है अपने और इंस्टीट्यूट के आंसर में, मतलब एकदम परफेक्ट मैच हो गया। विद दिस मनी मार्केट हेज एक्सपोर्टर के लिए कैसे सेट करना है, आई हैव टॉट यू विद ICAI एग्जाम्पल ऑल्सो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा हो गया सेटिंग अप ऑफ अ मनी मार्केट हेज फॉर अ एक्सपोर्टर। फॉरेन करेंसी में बोरो करो, इतना बोरो करो कि आफ्टर द मैच्योरिटी पेबल इतना है जितना आपको आपके इंपोर्टर से लेना है। जितना भी बोरो कर रहे हो उसको इमीडिएटली स्पॉट में अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लो, इन्वेस्ट कर दो। द मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट इज व्हाट योर फाइनल अमाउंट रिसीवेबल इज। यही अगर मेरे को फ्रेम करना है एक मनी मार्केट एज फॉर एज अ इंपोर्टर, तो सपोज यू आर एन इंडियन इंपोर्टर, तो अगेन अपन यहाँ पे स्टेप पे जाएंगे। अपने को इन्वेस्ट करना है फॉरेन करेंसी में, सुनो कितना इन्वेस्ट करना है, उतना इन्वेस्ट करना है। ये रहा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी सच दैट अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट बिकम्स इक्वल्स टू द अमाउंट टू बी पेड। तो आप इतना इन्वेस्ट करोगे, जस्ट उतना कि भाई इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका इंटरेस्ट है, दैट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट टू बी पेड टू द एक्सपोर्टर। मतलब ये आप इंपोर्टर हो तो अभी आप अपने एक्सपोर्टर को पे करना चाहते हो ना, सो दैट इट इज। बट याद रखना इन्वेस्ट किसमें करना है, फॉरेन करेंसी में। कितना इन्वेस्ट आप इन्वेस्ट करोगे फॉरेन करेंसी में, उधर से प्लस इंटरेस्ट होके उतना पेमेंट आ जाएगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है, जितना आपको आपके एक्सपोर्टर को पे करना है। तो ये हिसाब इधर का इधर ही सेटल। आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, किसमें इन्वेस्ट करोगे, फॉरेन करेंसी में। एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, डोंट वरी। फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इन्वेस्ट किया है तो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। दैट अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट दैट इज पेएबल टू आवर एक्सपोर्टर। वो अमाउंट मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, वो सीधा लेके मेरे को मेरे एक्सपोर्टर को दे देना है, वो हिसाब उधर का उधर ही सेटल। बाकी अब इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बोरो करना पड़ेगा, बोरो मैं करूंगा इन माय लोकल करेंसी, बोरो इन होम करेंसी, बोरो इन होम करेंसी इक्विवेलेंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट। 2 मिनट, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगा। Foreign currency to be paid in future. You are an Indian importer and are going to pay dollar after 1 year. Today's spot is 50. तो ये है, से फॉर एग्जांपल आपको पे करना है $1,000 आफ्टर 1 ईयर। कितना इन्वेस्टमेंट करूं आज के मेरा 1 साल के बाद, 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल के बाद $1,000 बन जाए। सेम लॉजिक, future value is equal to present value into 1 plus r raised to n.
फ्यूचर में मेरे को चाहिए $1000। तो कितना आज इन्वेस्ट करूं कि 1+r, अबे भाई डॉलर चाहिए तो डॉलर मतलब यूएस का रेट, तो 1.05 रेस टू n, n विल बिकम 1। सो यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 1.05 तो आ जाता है $952.38। आज इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो मेरे को $1000 मिलेगा। ये जो मेरे को $1000 मिलेगा ना पब्लिक, ये जो मेरे को $1000 मिलेगा ना, ये मैं डायरेक्टली पे कर दूंगा मेरे एक्सपोर्टर को। बोलूंगा ले $1000 ऐसा इन्वेस्ट किया कि $1000 ही मिला है, जा दिया। अब ये इन्वेस्ट करने के लिए आपको आज बोरो करना पड़ेगा। तो ये वाला हिसाब तो सेटल हो गया, ये वाला $1000 मिलेगा मैं मेरे एक्सपोर्टर को दूंगा, ये वाला हिसाब तो सेटल हो गया। आज मुझे बोरो करना पड़ेगा कितना, इतना बोरो करो कि $952.38 इन्वेस्ट कर पाओ। इतना बोरो करो कि $952.38 इन्वेस्ट कर पाओ। तो कितना बोरो करो, तो आज अगर मेरे को $952.38 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय आज का स्पॉट रेट है इंटू 50, 47619। मैं बैंक में जाऊंगा, ₹47619 बोरो करूंगा, बोरो करके उससे डॉलर खरीदूंगा 952.38, इन्वेस्ट कर दूंगा, एक साल के बाद $1000 हो जाएगा, मैंने एक्सपोर्टर को पे कर दूंगा, ये हिसाब सेटल। और अब मेरा जो 47619 का मैंने रुपीस में लिया था, उसको मैं एक साल के बाद 10% का जो मेरा इंडिया का इंटरेस्ट रेट है ऐड करके 52381 में मेरे इंडियन करेंसी में, मेरे करेंसी में पे कर दूंगा, एंड मेरा इधर हिसाब जीरो। सो इन शॉर्ट मेरे लिए पेबल कितना आया, 52381। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ मनी मार्केट हेज फॉर द इंपोर्टर। एक्सपोर्टर का तो इजी है, इंपोर्टर के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 बार ये वापस से लेक्चर को सुनना, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड बी एबल टू सॉल्व इट। समझ में आया? ठीक है। इंपोर्टर के लिए बाय डिफॉल्ट क्या याद रखने का, इन्वेस्ट करना है इन फॉरेन करेंसी। कितना इन्वेस्ट करना है कि भाई अमाउंट पेबल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट पेबल इतना है कि मेरे को जितना मेरे एक्सपोर्टर को पे करना है, उसके लिए आज इन्वेस्ट करने के लिए मैं कितना मेरे इंडियन रुपीज में बोरो करूं, इंडियन रुपीज में बोरो करके इमीडिएटली डॉलर में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करके हो गया मेरा वो सेटल। अब ये जो बोरो किया है उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट ऐड करके पे करना है, एवरीथिंग इज डन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। बट इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ टाइम फॉर मी टू से हasta la vista गाइस। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सब चीजें, एंजॉय कर रहे होगे ये फॉरेक्स के सेशंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, चलो नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम के ऊपर एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ऑप्शन में नहीं छोड़ना है फॉरेक्स को, अच्छी तरह से करना है। थैंक यू, बाय बाय।